ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। इसमें कैलकुलेशन में क्या करना हमें पड़ेगा। देखो, आप देख पा रहे हैं ये जो है दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास 2b है। अगर इस 2b में मैं b की मल्टीप्लाई करूं and then if I add it, I'll get 1 plus a square minus b square plus 2b square। इससे क्या बेनिफिट होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। और एग्जैक्टली यही चीज मुझे यहां पर प्रूव करनी है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, और ये मेरे पास एक बार आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे जो पहला जो यूज करना है रूल 1, वो होना चाहिए दिस इज R1 में व्हाट आई मस्ट डू, R1 प्लस BR3। अगर मैं ऐसा करूं कि R1 में BR3 अगर मैं ऐड करूं, तो मेरे पास ये वाला जो रूल अभी मैंने एनालाइज करके आपको बताया हमारे को मिल जाएगा। चलिए तो देखिए, ठीक है, ये इसका रूल कैसे पता लगाना है उसका एक प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब हम इसको यूज करेंगे, देखिए कैसे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे LHS फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये रूल अप्लाई करते ही ये लिख दिया जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला टर्म, और 2ab, और इसमें अगर मैं b मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा I'll be getting 0। और यहां पर क्या होगा, देखो यहां b से मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, थोड़ा मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये है -2ab, और यहां b से मल्टीप्लाई करी हमने, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया, क्योंकि ये R3 का एक एलिमेंट है। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट आई विल गेट, -2ab प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर। अच्छा चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2ab है, ये b हो गया। अच्छा यहां पर it was -2b only, it was -2b, ये था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो इससे क्या होगा, देखो ये है -2b प्लस b, तो इट विल बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब मुझे क्या करना है, यहां से b कॉमन ले लेना है, तो ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे थे आप, थोड़ा सा करेक्शन था, ये -2b प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आई विल बी गेटिंग -b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं -b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो आई एम इरेजिंग दिस। अच्छा अब देखो, हम एक रूल और लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम एक रूल और लगाएंगे यहां पर। देखो ये रूल 2 मैं इसको लिख देता हूं। चलिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं यहां पर a से मल्टीप्लाई करूं, -2a, इसमें अगर a से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बिकम -2a स्क्वायर, और इसको सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो ये प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको ये चीज। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a
ये माइनस का ऑलरेडी है माइनस, और यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दी। देखो ये जो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं, ये समझने के लिए है कि रूल क्या लगाना है। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल बी गेटिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो हमारे पास ये आ गया, और यही हमें प्रूव करते हुए चाहिए। ठीक है, अब ये आया कैसे है, अब इस बारे में सोचें। यहां पर R2 में हमने क्या किया, R2 में हमने क्या किया, R2 माइनस AR3 हमने किया, तो इससे हमारी बात बन जाएगी। देखो अच्छा, तो अब क्या होगा, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, देखो इसकी जगह पर केवल मेरे पास इसका कैलकुलेशन आया है, ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेशन आया है केवल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक बार ये चीज समझ गए तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। ये है 2ab, यहां a से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो वी विल बी गेटिंग 0 ऑब्वियसली, 2ab माइनस 2ab। और इसको भी मैं करके दिखा देता हूं, 2a, ये जो है R2 है ना, 2a में मुझे क्या करना है, 2a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, ये a से मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहां पर a से मल्टीप्लाई हमने कर दी है, हम कॉमन ले लेते हैं। हम अगर मैं a यहां से कॉमन ले लूं तो आई विल बी गेटिंग 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आई विल बी गेटिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू हमें पता लग जाएगी। ओके, नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन यहां पे किया जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए अलग से ही करके लिखो इसे। ठीक, तो वी कैन इरेज इट नाउ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। अच्छा, और R3 में हमने कोई चेंज नहीं लेकर आया है, तो R3 हम एज इट इज लिख देंगे। इट इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए हम R1 और R2 से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे हम, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि 2 बार कॉमन लिया है तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो अब डिटर्मिनेंट के अंदर व्हाट विल लेफ्ट, 1 0 एंड 2b, और ये हो जाएगा 0, और ये तो हमने पूरा पूरा कॉमन ले लिया है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इट विल बी 1 हेयर और माइनस 2a। R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R3 में जितनी वैल्यूज हैं एज इट इज रह जाएंगी। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी, एंड दिस विल बी ए, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस बी और ए हमारे पास रह जाएगा। अब आखिरी काम हमें और करना है। देखो कितना सिंपल ये वाला क्वेश्चन हो गया है आप लोगों के लिए। अब यू जस्ट हैव टू एक्सपेंड इट, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द फाइनल आंसर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। और अब क्या करते हैं हम, यहां पर सिंपली इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो 2 0 जब भी आए तब आप उसके बाद एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक रूल होता है डिटर्मिनेंट का, 1 और ये क्रॉस में, ठीक है, 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 2 प्लस 2a स्क्वायर
ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। अब जीरो से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो ही आ जाएगा। तो माइनस बी वाला पार्ट ले लो, माइनस बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू माइनस टू ए और माइनस टू बी, देखो कितना सिंपल, यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 2a स्क्वायर है और ये प्लस का 2b स्क्वायर है, प्लस 2a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर, तो इट विल गिव यू a स्क्वायर पॉजिटिव, और माइनस ये प्लस 2b स्क्वायर है और ये माइनस 2b माइनस b स्क्वायर है, तो इट विल गिव यू प्लस b स्क्वायर। अब ये पावर 1 है, बेस सेम है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, और ये हो गया आपका RHS। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। वी हैव टू शो दैट इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप देखिए यहां पर, इफ आई टेक ए कॉमन फ्रॉम हियर, अब देखो यहां ये बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, एक बार में आंसर आ जाएगा इसका। इफ आई टेक LHS ले लीजिए फिर से, ए यहां से कॉमन लिया तो ए विल कम आउटसाइड एंड इनसाइड द डिटरमिनेंट इट विल बी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, और यहां से a कॉमन लिया है तो ओनली b विल लेफ्ट, एंड AC से हमने a कॉमन ले लिया है तो c विल लेफ्ट। अब देखो सेम ऐसा ही हमने यहां से b कॉमन ले लिया है तो b यहां पे आ गया, और AB से b कॉमन लिया तो इट विल बी a ओनली हियर, और इट विल बी 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, और BC से b कॉमन लिया तो c विल लेफ्ट। अच्छा, ऐसा ही हमने यहां पे c कॉमन लिया, ठीक है, इट विल बी a, c कॉमन लिया तो यहां पे बचा हमारे पास b केवल, और ये हो गया 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या किया देखो, हमने कॉमन कहां से लिया, रोज से, तो यहां पे लिख देते हैं हम, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 या रोज कह देते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने कॉमन लिया है रोज से, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स में। अब देखो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको अभी दिख जाएगा सॉल्यूशन इवन। अगर मैं इस a की मल्टीप्लाई करूं इस C1 में, इन ऑल 3 एलिमेंट्स, सी व्हाट विल हैपन, a से a मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1। यहां a से मल्टीप्लाई किया इट विल बी a स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई किया a से a स्क्वायर, देखो ये आ गया। देन वी आर मल्टीप्लाइंग विद b, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। अब हम b की यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 में, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज b स्क्वायर। और अब c की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C3 में, तो इट विल बी c स्क्वायर एंड दिस इज c स्क्वायर प्लस 1, लाइक दिस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जो हमने रूल यहां पे यूज किया है, मल्टीप्लाइंग A B C with C1 C2
C3 respectively. I'll be getting this kind of determinant. जो मैंने करके दिखाया मैंने वहां पे लिख दिया। अब देखो बच्चों इससे फायदा क्या होगा, इफ आई एड C1 C2 C3 तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना है। तो वी आर गेटिंग इट नाउ। So if I take one more rule, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ये रूल यहां पर लगाया जा रहा है। तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आएगा बी स्क्वायर एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज। यहां पर फिर से सेम आ जाएगा, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट वंस अगेन, ये भी सेम आ जाएगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज बी स्क्वायर ओनली, एंड हियर विल बी गेटिंग सी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज नॉट 11, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर वी विल टेक कॉमन, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे। अब इसको कॉमन ले लिया तो अंदर जो डिटर्मिनेंट है आपके पास उसमें क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उस पूरे की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, 1 1 1। और ये हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। इसको एक्सपेंशन करने से पहले हम एक काम करते हैं, C3 माइनस C2 और कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं केवल यही वाला डिटरमिनेंट लिख रहा हूं अब, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इसकी वैल्यू अगर मेरे पास 1 आ गई तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 पता लगाते हैं कि 1 कैसे हो रहा है। तो रूल क्या लगाया जा रहा है, यहां पर रूल लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली चीजें तो आप देख चुके हैं, ठीक है। नो यू नॉट बेनिफिशियल। थोड़ा सा यहां पर ऐसे बना देते हैं स्पेस, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा इधर, यहां पर है आपके पास, मैंने क्या बोला यहां पर, हमें पहला तो यही है 1 1 1, और दूसरा है बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर। हमको रोज में कुछ करना पड़ेगा, कॉलम से बात नहीं बनेगी। चलिए इन दोनों को 0 बना देते हैं, जैसा कि हम हर बार करते ही हैं, 1 0 0। बी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, सी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। नाउ दिस माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस 1 0, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 0। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 0 अगेन, एंड सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ओनली 1 विल लेफ्ट, यहां पे आ जाएगा 1। और इसको जब एक्सपेंड करोगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि 1 माइनस 0, आगे दोनों जीरोस हैं, देखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। तो जो फाइनली हमको प्रूव करना था, वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज RHS। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्या कह रहे हैं हमें, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 3 by 3 भी आप कह सकते हैं, देन KA इज इक्वल टू, KA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैंने आपको इससे रिलेटेड एक रूल बताया था,
कि के ये स्केलर नंबर है, कोई भी स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो अगर a का ऑर्डर n बाय n है, पहले तो ये हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर। और दूसरा कि इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू के a की उस कंडीशन में कुछ ऐसे होती है, k पावर n डिटर्मिनेंट a। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि इसका ऑर्डर जो है n बाय n जो है हमारे को दिया है 3/3। तो उस बिहाफ पे आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू k पावर 3 डिटर्मिनेंट a, दैट्स इट। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, लाइक दिस। दूसरा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, कौन सा करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन, क्या ये सही है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, सी है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, दिस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस समय मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने उस समय आपको कहा था जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, ए आई जे करके दिखा देते हैं, ये n क्रॉस n बाय n, ये जो n बाय n है ये दिखा रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, यानी ये जो है किसी नंबर से एसोसिएटेड है, ये जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर ही हो, वो कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे एसोसिएटेड है, उसी को बोला जाता है डिटर्मिनेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।